जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने लगातार 4 क्लास में हम लोगों ने हिंदी पढ़ा। दोस्तों आज हम लोग उसके आगे की क्लास देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसकी आगे क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो दोस्तों हिंदी भाषा के अभ्रंश, उपभाषा और बोलियाँ। कितनी उपभाषाएँ होती हैं, कितनी बोलियाँ होती हैं, कौन कौन सी अभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषा आती है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आओ हम लोग देखते हैं। तो 3 हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। एक बनाइएगा अपभ्रंश, एक बनाइएगा आप लोग उपभाषा, और एक बना लीजिएगा बोली। तो अभ्रंश, पहला अभ्रंश हम लोगों का है सौरसेनी अभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पूछेगा, इसमें आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, एक पहली बोली आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली एक आती है आपकी ब्रज भाषा। एक आती है आपकी हरियाणी। फिर बुंदेली। और फिर एक आती है कन्नौजी। और बहुत से विद्वान दक्षिणी हिंदी को भी इसी में रखते हैं। दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली रखते हैं। तो पूछेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा आती है, आप लोग बताएंगे पश्चिमी हिंदी। और कौन सी बोली आती है, तो आप लोग बताएंगे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। बहुत से लोग इसमें दक्षिणी हिंदी को भी मानते हैं। अगर दक्षिणी हिंदी को हम लोग बोलियों में गिन लेंगे तो हमारे हिंदी में कुल टोटल बोलियाँ 18 हो जाती हैं। नहीं, इसको अगर नहीं गिनते हैं तो हमारी हिंदी में कुल टोटल बोलियाँ 17 होती हैं। खड़ी बोली को हम लोग कौरवी के नाम से भी जानते हैं। इसको 2 नाम है। एक नाम किस नाम जानते हैं? कौरवी। बहुत बार पूछा जाता है कि कौरवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसलिए इस हरियाणी हिंदी को कभी कभी जाटू के नाम से पूछ लिया जाता है, और कभी कभी बांगरू के नाम से भी। बांगरू तो पूछ लीजिएगा, बांगरू बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। पूछ लीजिएगा, जाटू बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी। तो बहुत ही क्लियर रहेगा। आप लोग बोलेगा सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा आती है, बताइए पश्चिमी हिंदी आती है। इसके अंदर कौन कौन सी बोली आती है, तो बताइए खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम लोग कौरवी के नाम से भी जाने जाते हैं। और दूसरी आती है ब्रजभाषा, और तीसरी आती है हरियाणी। हरियाणी में जाट लोग रहते हैं, इसलिए जाटू भी कहते हैं, और बांगरू बोली भी कहते हैं। बुंदेली इसी के अंतर्गत आती है। एक आती है वघेली। वघेली हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी में, लेकिन बुंदेली पूछेगा तो पश्चिमी हिंदी में आप लोग ऑप्शन में मारिएगा। और कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बहुत से लोग जो है दक्षिणी हिंदी को तो बोली मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो हम लोग उस ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर कभी पूछ लिए तो दक्षिणी हिंदी की जो बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो हम लोग बताएंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। इसके बाद अगले हम लोग उपभाषा के बारे में बात करते हैं। हम लोगों का जो दूसरा अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है और इसमें 3 बोलियां आती हैं। तो दूसरा हम लोग जान लेते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी
अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पूछेगा तो इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आती है आपकी अवधी, एक आता है आपकी छत्तीसगढ़ी, और तीसरा जो बोली आपके अंतर्गत आता है वो आता है बघेली। बघेली। तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यही दो बोलियां करती हैं। अगर बुंदेली पूछेगा तो आप लोग पश्चिमी हिंदी में मारेंगे, और बघेली पूछेगा तो आप लोग पूर्वी हिंदी में मारेंगे। एक बार ऑप्शन में बना था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। उसमें था खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेली। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए थे, बोले कि क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन जब आयोग ने जो है आंसर की जारी किया तो बघेली मानता। बघेली जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बहुत बार गलतियाँ होती हैं, आप लोग को गलती ये नहीं करनी है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। मागधी, इसमें उपभाषा जो आती है वो है आपकी बिहारी हिंदी। इसमें जो बोलियां आती हैं आपकी आती भोजपुरी, मगही, और तीसरी आती है मैथिली। तो मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं आप लोग बताएंगे। भोजपुरी, मगही, मैथिली अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा आती है। बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। हम लोग अगला अपभ्रंश देखते हैं, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। इसके अंतर्गत आती है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। आप लोग खस अपभ्रंश को इस तरह से याद करिए, खरपतवार जो पहाड़ों पे होते हैं, इसलिए याद करिए खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा होती है तो पहाड़ी हिंदी। इसमें दो बोलियां आपकी आती हैं, एक है कुमायूनी, एक होती है गढ़वाली। खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है आप बताएंगे। पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है। इसके अंदर दो बोलियां आती है, एक आती है कुमायूनी, एक आती है गढ़वाली। खस अपभ्रंश को ही बहुत से विद्वान इसको जो है पैचासी अपभ्रंश भी कहते हैं। पैसाची अपभ्रंश भी कहते हैं। खस अपभ्रंश में ऑप्शन नहीं दिया, कहीं पे पूछ लिया जाए कि पहाड़ी हिंदी की कौन सी अपभ्रंश है तो कहीं कहीं खस दिया रहता है, कहीं कहीं पैचासी दिया रहता है। आप लोगों को दोनों याद रखना होगा। तो आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। हम लोग अगला अपभ्रंश देखते हैं, वो है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है वो है आपकी राजस्थानी।
इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं हम लोग देख लेते हैं। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और लास्ट में जो आती है जयपुरी। ये 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। बहुत से विद्वान इसको नागर अपभ्रंश मानते हैं। क्या मानते हैं? नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश। इस तरह से हम लोगों ने हिंदी की 5 उपभाषाएं देखी। और अगर हम लोग दक्षिणी हिंदी की बोली को ले लेते हैं तो 18 बोलियां होती हैं हिंदी में। अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो 17 बोलियां होती हैं। बहुत सी किताबों में हिंदियों बोलियों की संख्या जो है 22 भी दी हुई, और वो 22 बोलियां जो 4 बढ़ जाती हैं तो इस राजस्थानी में 4 बोलियां और बढ़ जाती हैं। तो वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें 17 है तो आप लोग 17 मारेंगे, 18 है तो 18 मारेंगे, और 22 है तो 22 मारेंगे। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने हिंदी की 5 उपभाषाएं के बारे में देखा। पहले उपभाषा देखी जो है पश्चिमी हिंदी, दूसरे देखी पूर्वी हिंदी, फिर देखी बिहारी हिंदी, फिर हम लोगों ने देखी जो है पहाड़ी हिंदी, और लास्ट में देखा राजस्थानी हिंदी। और कुल मिलाकर हम लोगों ने 18 बोलियां देखी। अगर दक्षिणी हिंदी को, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर दक्षिणी हिंदी को मानोगे तब 18 बोलियां होती हैं, नहीं तो 17 बोलियां होती हैं। और बहुत सी किताबों में 22 भी बोलियां दी हुई हैं। इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के बारे में एक समान जानकारी रखा। अगर कोई पूछे हिंदी किस भाषा का शब्द है तो बताइए फारसी। अगर पूछ लेंगे हिंदी किस परिवार की भाषा है तो भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी की जन्म किससे हुआ, आप लोग बताएंगे संस्कृत से हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ, आप लोग बताएंगे अपभ्रंश से हुआ है। अगर कोई पूछता है हिंदी में कितनी उपभाषाएं होती हैं तो 5 उपभाषाएं होती हैं। हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं बताइएगा। 17 बोलियां भी होती हैं, 18 बोलियां भी होती हैं, और 22 बोलियां होती हैं। वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यहाँ से बनता है। अगर उपभाषा दे दिया तो वहाँ से बोली पूछेगा। कभी कभी बोली देकर किस उपभाषा की बोली है ये भी पूछता है। तो कम से कम हम लोगों ने जितनी जानकारी ली यहाँ से 1 से 2 नंबर तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार इसको देखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, विश्व में कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, विश्व में कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोग एक बार नोट करिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, भारत में बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम। हम लोग जो भी देखेंगे वो देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। किसकी? 2011 के। अगर पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा हिंदी, उसके बाद हम लोग देखते हैं बंगाली, उसके बाद हम लोग देखते हैं मराठी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु। इसका सही क्रम होगा। तो अगर कोई पूछे भारत से ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है
तो बताइएगा हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली, तीसरे नंबर पर मराठी, चौथे नंबर पर तेलुगु। हम लोगों ने देखा था भारत के लगभग 33% हिस्से पर हिंदी बोली जाती है। तो आप लोग इस बार नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। हम लोग देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। हम लोग भारत के क्षेत्र में लगभग 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली बोली जाती है वो है भोजपुरी। क्या बताएंगे आप लोग? भोजपुरी। हम लोगों ने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली। अब हम लोग देखते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप लोग बताइएगा विश्व में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर है चीनी, दूसरे नंबर पे है हिंदी और तीसरे नंबर पे आपकी अंग्रेजी। अगर पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग बताइए भोजपुरी। भारत में भी सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है और विश्व में भी कई देश है, जैसे मॉरिशस हो गया, वहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत में, यहाँ लिख देता हूँ मैं विश्व तथा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग बताएंगे भोजपुरी। तो क्या बताएंगे आप लोग? विश्व में और तथा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी। और अब पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पहले पे आएगा आपका चीनी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे ज़्यादा बोली बोली जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। तो देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की तो खड़ी बोली, आप लोग बताइए खड़ी बोली। फिर आएगा आपका भोजपुरी, फिर आपका आएगा अवधी, तो यूपी की बात पूछा जाएगा यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग बताएंगे खड़ी बोली, उसके बाद भोजपुरी, फिर अवधी और चौथे नंबर पर आप लोग बता सकते हैं ब्रजभाषा।
कौन सा ब्रज भाषा। तो आप लोग ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाए। अगर पूछा जाए भारत में से सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, आप लोग बताएंगे हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला, फिर है मराठी, फिर है तेलुगु। पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग बताइए भोजपुरी। पूछ लेगा विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग बताइए भोजपुरी। अब पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप भोजपुरी नहीं बताएं, आपको खड़ी बोली बताएं, खड़ी बोली, फिर भोजपुरी, फिर अवधी, फिर ब्रजभाषा। ये रहा हम लोगों का समान हिंदी का परिचय। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। हम लोगों ने शुरुआत में क्या, हम लोगों ने जब शुरुआत किया था पहले क्लास से, हम लोगों ने देखा था भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद भाषा की विशेषता पढ़ा हम लोगों ने, फिर भाषा के हमारे मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण क्या दिया था उसको पढ़ा, फिर भाषा का विकास क्रम हम लोगों ने देखा, फिर भाषा कितने प्रकार की होती है हम लोगों ने ये देखा, फिर भाषा की प्रकृति कैसी होती है हम लोगों ने ये देखा। उसके दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाषा तथा संविधान में क्या संबंध है, हिंदी किस अनुच्छेद में है, हिंदी किस अनुसूची में है, हिंदी को संविधान में कौन सा दर्जा मिला है। हमने देखा था कि हिंदी लगभग जो है 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है राजभाषा के रूप में है, और 3 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है द्वितीय भाषा के रूप में वह स्वीकार की गई है। हम लोगों ने फिर देखा था कि लिपि क्या होती है, लिपि के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि हिंदी बनने का सफ़र, हिंदी बनी कैसे। फिर हम लोगों ने देखा था कि हिंदी किस शब्द को है, इसलिए हमने देखा था। आज हम लोगों ने पढ़ा है अपभ्रंश, उपभाषा तथा बोली, इसको हम लोगों ने देखा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और ये फैक्ट आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, यहाँ पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है इससे कुछ अब जो है आगे हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में इससे कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। आप लोग ये 5वां वीडियो हमारा है, आप लोग एक 5 वीडियो देखिए, यहाँ से 1 से 2 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही है, और 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, आपका एकदम क्लियर है। यहाँ से आप जो है कहीं भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे। हम लोग ऐसे एक नंबर को लेकर चलेंगे हिंदी में, तो आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। इसको हम रेज कर देते हैं। ये पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। उसमें ऑप्शन में था बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, और चौथा था ब्रजभाषा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत कन्फ्यूजन रहती है। पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो देखिए बुंदेली तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये है, कन्नौजी भी है और ब्रजभाषा भी है। ये बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पढ़ देता हूँ। ये पूछा गया था कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो पूछा गया था हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो ऑप्शन उसमें क्या थे?
हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। उसमें ऑप्शन था आप लोगों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें था अपभ्रंश, हम लिख देते हैं, इसमें है अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत और तीसरा था पाली संस्कृत और चौथा ऑप्शन था वैदिक संस्कृत। से क्वेश्चन पूछा था हिंदी भाषा का जन्म हुआ, अपभ्रंश था, लौकिक था, पाली संस्कृत था, तो वैदिक संस्कृत था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक छोटा देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म जब सफ़र के बारे में है, पहले थी संस्कृत, ये दो भागों में बढ़ती है, एक बढ़ती है वैदिक में और एक बढ़ती है लौकिक में, फिर बढ़ती है पाली में, फिर किस में आती है प्राकृत में, फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है अवहट, फिर जन्म होता है हिंदी का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ, अब तो अपभ्रंश भी है, ये है देखिए, लौकिक संस्कृत भी है, ये है, पाली संस्कृत भी है, ये है, और वैदिक संस्कृत भी है, ये भी है। तो जब पूछेगा जन्म हुआ था कहाँ से हुआ था, और बहुत से अवहट है नहीं, देखो बहुत से विद्वान अपभ्रंश और अवहट को एक ही मानते हैं, हम लोगों ने बात किया था। तो अब यहाँ पर ऑप्शन जो सही माना जाएगा वो माना जाएगा अपभ्रंश। आप जो है लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत नहीं मान सकते, अब जो सबसे नज़दीक रहेगा वही माना जाएगा। सबसे नज़दीक हिंदी के कौन से, अवहट है, इसका जन्म यहाँ से हुआ, ठीक है। अब मारेंगे आप अपभ्रंश, आयोग द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया था, और किस परीक्षा में पूछा गया था, ये पूछा गया था अमीन परीक्षा 2016 की प्रश्न है। देखिए कहाँ से डीपली कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, और आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे जो नज़दीक होगा जन्म इसी से माना जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसमें दिया गया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी भाषा की क्या ऑप्शन था, हिंदी भाषा की आदि जननी, हिंदी भाषा की आदि जननी। उसमें ऑप्शन में था, क्या क्या ऑप्शन में था, एक ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में था आपके पाली संस्कृत, तीसरा ऑप्शन में था आपके अपभ्रंश प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृत। हम लोगों ने भी देखा कि संस्कृत थी, संस्कृत वैदिक संस्कृत बढ़ती है, फिर लौकिक संस्कृत बढ़ती है, फिर आती है पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है अवहट, फिर आती है हिंदी। तो आज पूछा है आदि जननी। आदि जननी मतलब आदि मतलब प्रथम होता है, तो आदि जननी हो जाएगा कौन, संस्कृत।
अगर पूछेगा हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था, तो आप जो सबसे नज़दीक रहेगा उसको मानेंगे। आदि जननी मतलब पहले, आज संस्कृत हो गई, आप पाली, अपभ्रंश और प्राकृत नहीं मान सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आप लोग इसको देखिए, विश्वास मानिए। ये 5 वीडियो हम लोगों ने जो पढ़ा है, यहाँ से आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है यहाँ से छूटेगा नहीं। इसलिए हम लोग बात कर रहे थे, पहले ही क्लास में हम लोग बात किया गया था, हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए 3 क्वेश्चन है, कितने डीपली पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों को पढ़ना होगा। तो अगर हिंदी भाषा की आदिजन्य पूछ रहा है संस्कृत, और हिंदी भाषा का पूछेगा जन्म कहाँ से हुआ था, अपभ्रंश, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग देखिएगा एक बार, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पूछा गया है कि मेवाती हिंदी किस उपभाषा के वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा, मेवाती हिंदी, मेवाती जो बोली थी, बोली का संबंध पूछा है। हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, और चौथा ऑप्शन आपका है पहाड़ी हिंदी। तो आप लोग सही इसमें बता देंगे, सबको पता है कि ये आती है पश्चिमी हिंदी। तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, लगभग ये 5 क्लासों से, जितना हम लोग 5 क्लासों में पढ़ा है, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। हम अगले वीडियो में इससे जितने भी क्वेश्चन लगभग बने हैं, जो 80 क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस हम करा देंगे आपको। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, वर्णमाला सीखेंगे। हम लोग अपवाद भी बात करेंगे। लोग अपवाद पर बात नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही डीपली। जिससे इसमें हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा का एक समान परिचय है। इसमें हम लोग सिर्फ 50 से 60% ही पढ़े हैं। जब हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम लोग जानेंगे कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस क्षेत्र में लगभग कौन सी बोली बोली जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसको साहित्य हिंदी में। तो हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे से देखते हैं, और इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा हम लोगों का वर्णमाला। वर्णमाला में आप लोग बहुत अधिक संख्या में हमसे जुड़िए। एक अलग प्रकार की वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीपली बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए वर्णमाला से संबंधित उसको भी देखेंगे। और अपवाद है जो सब लोग छोड़ देते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे कि अपवाद है क्या है, क्यों री को स्वर बहुत लोग मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, जो हमारा आयोगवाह है स्वर है कि नहीं है। बहुत लोग वर्ण 2 प्रकार बताते हैं, बहुत लोग 3 प्रकार बताते हैं, बहुत लोग 4 प्रकार बताते हैं। हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे। कौन सा मानक वर्ण नहीं रहा है इस पर बात करेंगे, अमानक वर्ण कौन से, मानक वर्ण कौन से होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरह से बात करेंगे। तो वर्णमाला हम लोगों का जो शुरू होने वाला है, इसके बाद हम लोग एक पूरे जो 5 वीडियो का है एक सार के रूप में पढ़ेंगे कल हम लोग, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों आप लोग बहुत अधिक संख्या में जुड़िए, एक अलग प्रकार का वर्णमाला आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़, हम लोग जो है जल्द ही अपना पेट का जो है कोर्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आरबी सर आपको यहाँ पर 20 नंबर जो आपका पेट में ग्राफ से मैथ पूछा जाता है उसको लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको ग्राफ को तैयार कराएंगे। तो कुछ ही दिन में हम लोगों का जो है पेट जो है कि ब्रांच जो है शुरू होने वाली है। इसमें आरबी सर आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, और जीएस की भी क्लास चलेगी, आपकी हिंदी की क्लास भी चलेगी, और रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग जो है अधिक संख्या में हमसे जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और जितना अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही हम लोगों की हौसला जो है बुलंद होगा। तो आप लोग दोस्तों इसको चारों वीडियो, जो ये 5वां वीडियो हम पाँचवा वीडियो हमारा है, वीडियो है, तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से देखिए। कल इस पर हम लोग जो प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे, और सबसे पहले आएंगे पूरी जो 5 वीडियो का है एक रूप से सार के रूप में देखेंगे।
आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ से 1 से 2 नंबर दोस्तों आपका पक्का है, विश्वास करिए। हम लोगों के साथ जुड़े हैं तो विश्वास करिए, यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो एकदम पक्का है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। तो दोस्तों बस मैं आपसे यहीं से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।